वो था जो कहता था, यजीद वो था जो कहता था सगी बहन से निकाह जायज है, यजीद नमाज छोड़ देता था, यजीद जो है वो रोजों को छोड़ देता था, यजीद वो है जो जिना का आदी हो चुका था, और यजीद शराब का ऐसा आदी हो चुका था कि हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में फरमाते हैं इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआज़िफ, ये हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं यजीद राग बाजों का रसिया हो गया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया हो गया था, ये यजीद का किरदार हो गया था, यजीद राग बाजों को फॉलो करता था, यजीद जो है वो राग बाजों को जो है फरोग देता था। अब मुझे बताओ क्या फर्क है कल में और आज में, क्या फर्क है? आज का भी तो नौजवान गाने ईयरफोन से सुनकर के गलियों में घूमता फिर रहा है। यजीद राग बाजों का रसिया था। सिर्फ हम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं, अगर हमारे किरदार देखे जाए तो हुसैनी किरदार नहीं है, बल्कि हमारे किरदार यजीदी किरदार होते जा रहे हैं। यजीद नमाज छोड़ता जा रहा था, आज मेरी कौम के लोग नमाज छोड़ते जा रहे हैं। यजीद शराब का आदी हो गया था, आज मेरी कौम के लोग शराब के आदी होते जा रहे हैं। वो शराब पी करके जिंदगी गुजार रहे हैं, इधर बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, इधर बहनें शादी के लिए बैठी हैं। ये साहब हैं कि जुए और शराब में जाकर के पैसे लुटा के चले आते हैं। घर में बेटियों के बालों में चांदी उतर आई, उनके बाल सफेद पड़ने लगे, उनके बालों के अंदर सफेदी आने लगी। ये साहब हैं कि जुए और शराब में पैसे लुटा के चले आए। इतना याद रखना, इमाम हुसैन की लड़ाई जो थी वो किरदार यजीद से थी, जो यजीद का किरदार था हुसैन की लड़ाई उससे थी। अगर तुमने ये सोचा कि शराब पी करके दावा करो कि मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल करके ये दावा किया कि मैं हुसैनी हूँ, जिना की अड्डे आबाद करके ये दावा किया कि मैं हुसैनी हूँ, तो ये हुसैन का किरदार नहीं है, ये दावा झूठा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। सच्ची मोहब्बत वो होगी कि मस्जिदों को आबाद करो, सच्ची मोहब्बत वो होगी जो कुरान की तिलावत करो, क्योंकि हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं इन्ना हुसैना यक़रउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। करबला के मैदान में हुसैन का किरदार ये था कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान सुनते भी थे, हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते थे। ये सच्चा हुसैनी है, जो कुरान पढ़ेगा वो सच्चा हुसैनी होगा, जो कुरान को सुनेगा वो सच्चा हुसैनी होगा, जो कुरान से मोहब्बत करेगा वो सच्चा हुसैनी होगा। ए इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वालों, हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो इसलिए किया है कि मेरा हुसैन अगर यजीद की सपोर्ट कर देता तो आज हर जिना और जानी और शराबी की सपोर्ट करना जायज हो जाता, आज हर जाहिल और फासिक के हाथ में हाथ देना जायज हो जाता। इसलिए मेरे हुसैन ने अपना सर तो दे दिया है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया है। और हुसैन जब मैदान करबला में आ रहे थे और जब अपने खेमे के अंदर आते हैं तो मेरे हुसैन ने क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी। अल्लाह अकबर, बच्चे निगाहों के सामने शहीद हो गए। जवान भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए, मैदान करबला में जाने शहादत नोश कर लिया। अली अकबर के सीने को छलनी कर दिया गया नेज़ों से, अली इमाम कासिम को शहीद कर दिया गया। लेकिन ऐसे आलम में कोई रोने की महफिल नहीं सजी है, बल्कि कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन का जरा खेमा तो आप देखिए, हुसैन की बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। मेरी वो माएं और मेरी बहनें सोचे जो आज टीवी के सीरियल नहीं छोड़ती, नमाजें छोड़ देती है, जो आज जुमे के दिन इधर उधर बैठ करके बातों में वक्त गुजार देती है और कुरान की तिलावत नहीं करती है, वो हजरत ज़ैनब को क्या मुंह दिखाएंगे? वो हजरत ज़ैनब को क्या उनके सामने कैसे पेश होगी? इतना याद रखना, ये करबला का मैदान है। हजरत ज़ैनब हमें क्या पैगाम दे रही है, इमाम हुसैन हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? इमाम हुसैन नौजवानों को, नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़नी है, और हजरत ज़ैनब ये पैगाम दे रही है किसी भी हाल में पर्दा नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में पर्दा नहीं छोड़ना है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माँ, मेरी कौम की बेटियों, कल हजरत ज़ैनब के सामने पेश होना है, कल हजरत फातिमा के सामने पेश होना है। वो हजरत फातिमा जिन्होंने मौला अली से कहा था, अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकाला जाए ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी है। तो हजरत फातिमा कहती है मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। जिन फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करने वालियों, आज तुम इतना याद रखना, पर्दे के माहौल को कायम रखो, अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाओ, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करती रहो।
से राजी हो जाएंगी, हजरत फातिमा भी तुमसे राजी हो जाएंगी। बेपर्दा बाजारों और मेलों में जो औरत घूमती है उससे वो मुंबई की आवारा खुश होती है, और जो औरत पर्दे के साथ घर में रह करके कुरान की तिलावत करती है उससे फातिमा तो ज़हरा खुश होती है, उससे हजरत ज़ैनब खुश होती है। अब तुम्हें ये इख्तियार है कि मुंबई की उन आवारों को खुश करना है या हजरत ज़ैनब को खुश करना है या हजरत फातिमा को खुश करना है। अरे क़यामत के दिन हजरत फातिमा 70,000 हूरों की झुरमुट में जब उनकी सवारी पुल सिराज से गुजर रही होगी, अहले महशर को यह हुक्म दिया जाएगा अपनी नजरें झुका लो, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी का गुजर हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा से मोहब्बत करो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करो। ऐसी परेशानी के आलम में जहां हर तरफ इम्तिहान ही इम्तिहान है, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम हुसैन आए और कहा, बहन ज़ैनब, अब तुम्हारा भाई मैदान करबला में जाने वाला है। आंखों से आंसू निकले, कुरान शरीफ के औराक पर गिरे, आंखों से आंसू टपके। हजरत ज़ैनब ने सर उठा के भाई की तरफ देखा। ये तो एक भाई ही जान सकता है या एक बहन जान सकती है कि उसे भाई से कितनी मोहब्बत होती है। माँ के बाद में अगर भाई से सच्ची मोहब्बत कोई औरत करती है, आदमी से कोई सच्ची मोहब्बत अगर करती है तो वो उसकी बहन होती है जो माँ के बाद में अपने भाई से सच्ची मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकले, खड़ी हुई बोले, भाई क्या बात, मैदान करबला में जाना चाहते हो? कहा, हाँ बहन, मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने पुरानी गठरी खोली, उससे नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकाला, अपने भाई के सर पे सजाया। कहा, भाई आज मैं आपको दूल्हा बनाती हूँ अपने हाथों से। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत फातिमा की चादर का कमर में पटका बांधा, जाफर तैयार का नेज़ा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी। अब मेरा हुसैन दूल्हा बना, अपनी बहन को सीने से लगा के कहता है, मेरी बहन ज़ैनब, तूने हर मकाम पे अपने भाई का साथ दिया, मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई के साथ रही, हर मोड़ पे साबिरा और शाकिरा रही, हर मकाम पे तू सब्र से काम लेती रही। तेरा भाई हुसैन तुझसे राजी है। बस एक वसीयत करके जा रहा हूँ मेरी बहन ज़ैनब, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे पर्ची चलते देखे तो सब्र करना। ये कहा मेरे हुसैन ने, बहन को सीने से लगाया। मेरे हुसैन के सामने हजरत शहरबानो थी, मेरे हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया, ए शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, जब से तू मेरे निकाह में आई तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तुझे हुसैन के निकाह में आने के बाद जमीन पे सोने को मिला, तू चांदी और सोने के प्लेटों में खाने वाली, जब से तू हुसैन के निकाह में आई तुझे मिट्टी के बर्तनों में खाने को मिला। लेकिन कभी जुबान पे शिकवा ना लाई, कभी जुबान पे हरफे शिकायत ना लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, क्या तू अपने शौहर से राजी है? हजरत शहरबानो ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे शौहर, मैं हर हाल में आपसे राजी हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया, बस एक वसीयत है कि जब अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे पर्ची लगते देखे तो सब्र करना। ये कहा मेरे हुसैन ने, और अपनी बच्ची सकीना के चेहरे पे नजर पड़ी तो तड़प गए मेरे हुसैन। सीने से लगा के कहा, बेटी सकीना, सब्र से काम लेना, फूफी ज़ैनब के पास में मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। एक बाप ही जान सकता है कि उसे बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, ये एक बाप ही समझ सकता है कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन ये करबला का मैदान है, कैसे सब्र और शुक्र का पैकर बने हुए हैं मेरे आका हुसैन। ये हमारे शकील भाई अभी रास्ते में आ रहे थे, अभी रात के 12 बज गए, तब भी इनकी बेटी का फोन इनके पास आ रहा था कि अब अभी तक घर नहीं आए। ये बेटियां हैं जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती हैं कि मेरे बाप अभी तक घर में नहीं आए।
یہ بیٹیاں ہیں جن کی نظریں لگی رہتی ہیں کہ میرے ابا ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوئے، جب آ جاتے ہیں تو بیٹیوں کے ایک الگ سکون مل جاتا ہے۔ بیٹے تو اس لیے باپ کے قریب آتے ہیں، باہر سے آتا ہے کہ دیکھیں ابا کھانے کے لیے کیا لائے، اور بیٹیاں اس لیے باپ کے قریب آتی ہیں کہ انہوں نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو ان بیٹیوں کو ایک الگ محبت ہوتی ہے باپ سے۔ حضرت سکینہ تڑپ گئی، ابا آپ کے بعد ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے بعد مجھے نیند کیسے آئے گی، مجھے نیند آتی ہے تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی ہوں، میرے والد آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب حسین کا امتحان کربلا میں ختم ہونے جا رہا ہے، اب یہاں سے تیرا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے۔ میری بہن زینب میری بیٹی سکینہ کو دیوار سے ہاتھ لگا کے رونے مت دینا، میری بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کر کے رکھنا، میرے بعد میری بہن زینب تجھے میری بیٹی سکینہ کو سنبھالنا ہے۔ یہ کہا میرے حسین نے سینے سے لگایا اپنی بیٹی کو۔ اب میرا حسین دولہ بنا ہے، شہادت کا دولہ۔ علامہ حسن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرا حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ امام زین العابدین، ابا میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے، سینے سے لگایا میرے لال، تجھ سے نانا کی نسل کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، میرے لال تم شہید ہو گئے تو نانا کی نسل کس سے چلے گی، میرے لال تم خیمے میں آرام کرو۔ میرے آقا امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو روکا، اب اے بھاؤنی والو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو امام حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے واپس آیا، ادھر یزید کے بارے میں بتایا جاتا ہے 39 سال کی عمر میں مر گیا یزید، 14 لڑکے اور 6 لڑکیاں چھوڑ کر کے دنیا سے گیا تھا، کتنے 21 بچے تھے اس کے، لیکن تاریخ بتاتی ہے آج پوری دنیا کا سروے کر لیجئے آپ، یزید کی کوئی نسل آپ کو نہیں ملے گی، یزید کی کوئی اولاد یزید کی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آؤ ذرا حسین کی شان دیکھو، حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے آیا ہے، آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی نسل موجود نہیں ہے، جہاں سید موجود نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، میں ایک مثال سے سمجھا کے چلا جاؤں۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے جسے خنزیر کہا جاتا ہے، اور دوسرا جانور وہ ہوتا ہے جسے بکری کہا جاتا ہے۔ خنزیر ایک بار میں تقریباً 10 یا 12 بچوں کو جنم دیتا ہے، اور بکری 2-3 بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن آپ دیکھ لو خنزیر کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا ہے، اور بکری اور بکرے کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے۔ بقرہ عید کے موقع پہ دیکھو ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بکرے قربان ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکری کی نسل کم ہو جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکرے ختم ہو جاتے، بکروں کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن آج اپنی بھونی میں آپ دیکھ لو آپ کو سینکڑوں بکرے اور بکریاں مل جائیں گی، اور اس کی نسل آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے اللہ اس کی نسل کو ختم نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اللہ کے نام پہ جانے شہادت نوش کیا ہے۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا، جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حسین کی نسل موجود نہ ہو۔ ارے بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کلیر شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دلی میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے مہریرہ شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، بلگرام شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے،
मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। कानपुर की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की सूरत में हुसैन की नस्ल मौजूद है। पीलीभीत की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल सैयदों की शक्ल में मौजूद है। अरे मकनपुर की सरजमीन पर देखो तो जो सादाते किराम हैं, जो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की औलाद में से है, सच्चे औलाद में से है, आज उनकी नस्ल भी पूरी दुनिया में मौजूद है। क्या समझे इससे? इससे यही पता चलता है कि जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहर में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग के करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जो कत्ल करने आए थे वो मिट गए, जो कत्ल हुए आज उनकी नस्ल पूरी दुनिया में मौजूद है। दुनिया में उनकी नस्ल पाई जाती है, दुनिया में सैयद पाए जाते हैं। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसी भिखारी की हैसियत क्या है? हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। तो ये मेरे आका इमाम हुसैन है। फरमाते बेटा तुम आराम करो खेमे में। रोक दिया मेरे आका हुसैन ने। अब चले मेरे आका हुसैन। बहन ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन, जब बाबा मैदान में जाते थे तो उनके घोड़े की लगाम आप पकड़ते